स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग की ठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं हम आपको यहाँ पे एच डी यादव मैथ और एस चंद रीजनिंग की बुक आपको पढ़ा रहे हैं। तो रीजनिंग की क्लास तो सुबह आपको मिल चुकी होगी। अब मैं आपको मैथ की क्लास यहाँ पे पढ़ाऊँगा। तो इसमें मैथ में जो एच डी यादव का आपका चैप्टर चल रहा है वो आयतन वाला चैप्टर चल रहा है, जिसमें टॉपिक चल रहा है शंकु वाला टॉपिक चल रहा है और गोले वाला, दोनों के मिक्सचर क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। तो इसमें जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए अभी 120 तक कराए, उससे आगे के क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगा। पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। और मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि वीडियो को डाउनलोड करके कोई ना देखे, ठीक है। ऐसे ही हमारे चैनल पे यूट्यूब पे आके आप देखें। अगर भविष्य में फिर आपको कभी यही वीडियो की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, तो हमारे चैनल पे आके आप प्ले लिस्ट में आके देख सकते हैं, क्योंकि इसकी प्ले लिस्ट मैंने बना दी है। तो प्ले लिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो डाउनलोड करके ना देखें, ऐसे ही देखें आप, डाउनलोड ना करें। तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो क्वेश्चन जो आपके अभी तक हुए हैं 120 तक आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। उससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 पे आ जाएँ। 121 में क्या है, एक समलंबी वृत्ताकार बेलन और एक गोले के वक्र तल के क्षेत्रफल बराबर हैं। बेलन और गोले के वक्र तल के क्षेत्रफल बराबर हैं, ठीक है। तदनुसार यदि उस बेलन तथा गोले की त्रिज्या भी समान हो, मतलब इनके वक्र पृष्ठ तो बराबर हैं ही दोनों के, गोले के भी और बेलन के भी, इनकी त्रिज्याएं भी समान हैं, तो उनके आयतनों का अनुपात पूछ लिया है आपसे। तो आप एक काम करें, जो इसने पहले बराबर होने को कहा उसे रख दें। इनके वक्र तल बराबर हैं, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/s। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 121। कौन सा है 121। तो इनके वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का होता है 2πr/h, ठीक है। और गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 4πr² हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा 4πr²। अब दोनों जगह स्मॉल ही r लेंगे, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं समान हैं। तो यहाँ से होगा क्या, पाई से तो आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, और 2 दूनी 4, और एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो h बराबर कितना आ जाएगा आपका 2r। इसे आप यहीं छोड़ दें ऐसी। अब इसने आपसे क्या पूछ लिया है कि उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो बेलन और गोले के आयतनों का अनुपात आपसे पूछ लिया है। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³, ठीक है। तो पाई से तो पाई आपका कैंसिल होगा, r² से 2r आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। अब h की वैल्यू कितनी है 2r है, तो आप उसे यहाँ रख दें। h की वैल्यू ये रही, देखो h की वैल्यू कितनी है 2r, तो h के स्थान पर 2r रख दें आप। तो 2r बराबर 4/3 गुणा r, ठीक है। तो r से तो r कैंसिल हुआ, और 2 से 4 2 बार कैंसिल, तो 3 इधर आ जाएगा। तो 3 बराबर कितना आ गया है, नहीं ये अनुपात बूझ रहा था, तो यह अनुपात के निशान लेके चलें आप, ठीक है, इस तरह। तो 3:2 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 121। 3:2 इसका आंसर हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 पे आ जाएं आप। क्वेश्चन नंबर 122 देखें। मैंने देखो ये चित्र आपके लिए बनाया है, थोड़ा सा आप इसे समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 122, एक बेलनाकार डिब्बे में जिसका आधार क्षैतिज है उसकी आंतरिक त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। आंतरिक त्रिज्या कितनी है गोले की, इसकी बेलन की कितनी है, यहाँ से यहाँ तक अगर ये मानी जाए 3.5, ऐसे इधर भी 3.5 ही होगी। आंतरिक त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। पर्याप्त पानी है, इसमें जो है पानी है, हमने मान लिया इतना पानी है, जहाँ तक ये डॉट डॉट हो रहा है यहाँ तक पानी है, और ये हाइट हमने इसकी x मान ली कि x तक है इसमें पानी, ठीक है। अतः जब उसके भीतर एक ठोस गोला रखा जाता है, तो देखो ये एक ठोस गोला रख दिया इसके पूरे के अंदर, यहाँ पे ये एक ठोस गोला रखा जाता है, तो वह पानी उस गोलक को ढक लेता है। पानी जो है इस गोले को ढक लेगा, वह गोलक भी उस डिब्बे में पूरी तरह बैठता है। तदनुसार उस गोलक के रखने से पहले उस डिब्बे में पानी की गहराई कितनी थी, ये आपसे पूछ रहा है। तो उससे पहले तो पानी की गहराई इतनी थी, और अब पानी कहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुका है। तो इसमें होगा क्या, इसमें करना क्या हमें होगा, पानी का आयतन बराबर
पानी का आयतन ये है, डिब्बे का आयतन माइनस गोले का आयतन, क्योंकि ये इतना ही तो था ये। अब इसमें गोला डाल दिया तो ये यहाँ तक पहुँच गया, पूरा डिब्बा पानी से भर गया है। तो डिब्बे के आयतन में से अगर गोले का आयतन घटा देंगे तो पानी का ही आयतन बचेगा, गोले का आयतन। गोले का आयतन। अब पानी का आयतन, तो पानी तो यहाँ बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और एच कितना है इसमें, एक्स है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 है। अब डिब्बे का आयतन क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे ऊंचाई क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक ये आर है और फिर ये आर है, तो ये इसकी ऊंचाई मानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिब्बे का आयतन होगा तो ये भी बेलनाकार ही होगा, तो इसका आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो एच जो है यहाँ पे 2r होगा, और माइनस गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है, ठीक है। ये इसकी कंडीशन होती हैं। अब इसमें जो है बस आपको एक तो r की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ से x निकाल लेना है हमें, बस तो सोल्व करना है बस। अब इसे कैलकुलेशन मात्र इसमें बची है, तो करना क्या होगा, देखो पाई कॉमन यहाँ से ले लें, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर एक्स बराबर क्या आएगा। अब देखो एक आर ये रहा और आर स्क्वायर ये रहा, तो 2r की क्यूब हो चुका है ये, और माइनस के 4/3 r की क्यूब हो चुका है, तो 3 ही कम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना ये। तो आर स्क्वायर एक्स बराबर 6r की क्यूब और माइनस के 4r की क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे और क्वेश्चन को, बचे हुए को यहाँ देख लें आप इसे। तो यहाँ से कितना है ये, आर स्क्वायर एक्स बराबर, तो 6 में से 4 गया तो 2, तो 2r की क्यूब, ठीक है। अब आर स्क्वायर से ये r आपका कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना आ चुका है, 2r। अब r की वैल्यू रख दें, तो r की वैल्यू कितनी थी, 3 दशमलव कुछ था इसमें r की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 122 था ये, क्वेश्चन नंबर 122। अच्छा ये एक इसमें जो हमने एलसीएम लिया था, ये बटे में 3 आपका रहना ही है, इस तरह से बटे में 3 ये और यहाँ भी 3 ही रहेगा, तो यहाँ लिख देते हैं इसे। तो x बराबर 2 गुना, और r की वैल्यू है ये रहा 3.5 बटे 3, तो x बराबर 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 1 7, तो 7/3 इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, वरना और तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। इससे आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 123 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 123। एक 123 में क्या है, पंद्रह सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में एक तरल पदार्थ भरा हुआ है। कोई अर्धगोलाकार कटोरा है, उसमें कोई तरल पदार्थ भरा हुआ है। उस तरल पदार्थ को 5 सेंटीमीटर व्यास तथा 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार आकार वाली बोतल में भरना है। तदनुसार उस कटोरे को खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। तो बोतलों की संख्या पूछ रहा है, तो ये संख्या वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान होता है। तो संख्या बराबर क्या होता है, बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन। तो गोले के पानी को बोतलों में भरना है, तो गोला यहाँ बड़ा है, तो गोला कैसा, अर्धगोला, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब, और बटे किसका आयतन हो जाएगा, यहाँ r1 ले लेते हैं, ठीक है, बेलन का आयतन, क्योंकि बेलनाकार बोतलों में भर रहा है तो एक बोतल का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर एच, ठीक है, पाई r स्क्वायर एच, यहाँ पे 2 मान लिया है इसे। तो इनकी बस वैल्यू आप रख दें, तो 2/3 पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2/3 गुना। अब ये देख लें कि गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या बता रहा है।
तो 15 गुणा 15 और गुणा 15, क्योंकि r क्यूब है ना, और बटे। अब इसकी बेलन की त्रिज्या देख लें आप, 5 सेंटीमीटर व्यास कह रहा है। जब व्यास 5 सेंटीमीटर कह रहा है तो त्रिज्या 5/2 हो जाएगी, 5 की आधी। तो 5/2 गुणा 5/2, और ऊंचाई कितनी है इसकी, 6 है बेलनाकार। तो बस अब इसे 16 आप कर लें, और तो हो गया ये 3 पंजे 15। एक तो ये हो गया आपका 2 तिया 6, ठीक है। अब बस ये 2 तो घूम के ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पे, है ना, और इनसे आप इन्हें कैलकुलेट कर लें। इस 5 से ये 5 गया, और 5 तिया 15, और 3 से ये 3 गया। ये 2 घूम के ऊपर पहुंचना, 15 दूनी 30 दूनी 60, तो 60 बोतलों की आवश्यकता होगी। इसका आंसर आ जाएगा 60, ठीक है। इससे आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 124 में, तो 124 में देखते हैं क्या है। एक 124 में देखें क्या है। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उतनी है जितनी एक गोले की त्रिज्या है। मतलब ऊंचाई जो है गोले की त्रिज्या के बराबर है, दोनों का आयतन बराबर है, बेलन का और गोले का आयतन बराबर है ना। चलो तो रख दो। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h, ठीक है। और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई, यहाँ r कैपिटल ले लेते हैं, r³, ठीक है। ये तो बेलन का आयतन है, ये गोले का आयतन है। उसने ही बोला है कि बेलन और गोले के आयतन बराबर है, पर एक बात और बोली थी, बेलन की ऊंचाई उतनी जितनी गोले की त्रिज्या है। अब गोले की त्रिज्या तो कैपिटल R है, तो यहाँ आप कैपिटल R रखें फिर h के स्थान पर, ये लीजिए, ठीक है। पाई से हमारा पाई कैंसिल हुआ, इस r से मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, r गुणा r, तो एक r हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या हमारा बचा, तो r² मतलब 3 की इधर गुणा कर दें, 3r² बराबर 4r², ठीक है। अनुपात निकालें यहाँ से, तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में हो जाएगा, तो r² अनुपात कैपिटल R² और 4/3, ठीक। अब वर्गमूल ले लें, तो इसका वर्गमूल तो r और इसका वर्गमूल r, तो यहाँ भी वर्गमूल लें, तो 4 का वर्गमूल 2 और 3 का वर्गमूल √3 हो जाएगा। तो ये तो हमें मिल गई है स्मॉल r की वैल्यू और ये कैपिटल R की वैल्यू, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है ये देख लें आप। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 124 है। अब ये कह रहा है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr और ब्रैकेट में r + h, ठीक है। और गोले का होता है 4πr², 4πr², ठीक है। तो यहाँ h के स्थान पर r आएगा, कैपिटल R, वो उसने शुरू में ही बोल दिया था, है ना, कि जो गोले की जो वो है ऊंचाई वो बेलन की त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ ये तो ये आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया है, और 2 दूनी 4, इनकी वैल्यू रख दें बस। अब आप r की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 प्लस, और कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, √3, ठीक, स्मॉल। अब √3 का स्क्वायर करें, यहाँ कैपिटल R की वैल्यू √3 है ना। जब आप √3 का स्क्वायर यहाँ से करेंगे तो 3 ही हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ से ये जो 2 है आपका, ये वाला 2 भी बचा हुआ है अभी, 2 गुणा 3, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस या 3 रूट पहले ले लें, √3 + 2 और अनुपात 3 इसका आंसर होगा। आंसर शीट में इस क्वेश्चन का आंसर दे रखा है गलत, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये आंसर शीट में गलत है। क्वेश्चन नंबर 125 पर आ जाएं। अब क्वेश्चन नंबर 125 में क्या है देखते हैं। एक बेलनाकार जार जिसके आधार की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। कोई जार है, मतलब एक प्लास्टिक का जार जो होता है, उसके आधार की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी से भरा है। उसमें पानी कितना है, 20 सेंटीमीटर है,
उसमें एक ठोस लोहे की गोलाकार गेंद जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है पानी में पूरी तरह डुबोने के लिए डाली गई है, तदनुसार पानी के तल में कितने सेंटीमीटर की वृद्धि होगी। ठीक है, तो करना क्या होगा, देखो इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल आसान मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। उठे हुए पानी का आयतन बराबर गोले का आयतन। अभी मैं आपको समझाऊंगा। उठे हुए पानी का आयतन बराबर गोले का आयतन। ठीक, देखो अगर किसी भी बड़े बर्तन में आप कोई वस्तु अगर आप डालते हैं तो वह वस्तु उतनी जगह घेरती है जितना उस वस्तु का आयतन होता है। अब इस जार में पानी कितना उठेगा या कितना आयतन ऊपर उठेगा, जितना आयतन गोले का होगा जो गोला उस जार में डाला जा रहा है। तो सीधी सी बात है, जितना गोले का आयतन होगा पानी का आयतन भी उतना ही ऊपर उठेगा। तो उठे हुए पानी का आयतन बराबर गोले का आयतन। अब पानी तो बेलनाकार में है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसकी त्रिज्या देख लें आप कि बेलनाकार जार जो त्रिज्या कितने 15 पाई आर स्क्वायर एच, और माना ये एच ही उठ जाएगा। ठीक है, वो जो ऊंचाई दे रखी है ना 20 सेंटीमीटर, उससे कोई मतलब नहीं है, हमने मान लिया एच उठ जाएगा। अब गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसकी त्रिज्या देख लें, गोले की त्रिज्या आपको दी है कि नहीं, जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी है आपको, तो 10 गुणा 10 और गुणा 10 ये लीजिए। ठीक है, बस इसे 16 आप कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। अभी 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। अब कुछ कैलकुलेट नहीं हो रहा इधर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 2 दूनी 4 चौक 16 धाम 160/3 तिया 9 तिया 27। बस आप इसे 27 से डिवाइड कर लें। तो जैसे ही आप इसे 27 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका, आप डिवाइड करके देख लेना, 5 सही 25/27। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 125। ऐसे कई सारे क्वेश्चन इसमें हैं, आगे हम करेंगे आज उन्हें, तो ध्यान रखना। उठे हुए पानी का आयतन बराबर गोले का आयतन। इससे आगे बढ़ जाएं, 126 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 126 पे आ जाएं। 126 में क्या है, आंशिक रूप से पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले को डुबोया गया। उस बेलनाकार बर्तन का व्यास 12 सेंटीमीटर, तदनुसार वह गोला पूरी तरह डूब गया तो उस बेलनाकार बर्तन का पानी कितना ऊपर उठ चढ़ जाएगा। यही क्वेश्चन है बिल्कुल। तो उठे हुए पानी का आयतन, तो पानी तो बेलनाकार बर्तन में, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। तो बर्तन की त्रिज्या देख लें, तो बर्तन का व्यास 12 है तो त्रिज्या 6 हो जाएगी, तो 6 गुणा 6 पाई आर स्क्वायर एच, माना एच उठ जाएगा पानी। ठीक है, और बराबर गोले का आयतन, तो गोले की त्रिज्या कितनी है, गोले का जो है आपको व्यास दिया गया है 6 सेंटीमीटर व्यास, तो त्रिज्या तो 3 हो जाएगी। तो इसका गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर इसकी कितनी है 3 है, क्योंकि व्यास 6 दिया है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 6 का आधा 3, तो 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो पाई से तो पाई आपका कैंसिल हो गया है और 3 से आपका 3 कैंसिल हो गया है, और 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 और 2 दूनी 4, ये सब कैंसिल आपका हो गया है। तो इधर h बराबर, इधर कुछ नहीं तो 1 बचा है, तो h बराबर 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, 127 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 127। 127 में क्या है देखते हैं। एक ठोस लंबवृत्ताकार बेलन तथा एक ठोस अर्धगोला, एक तो बेलन है और एक ठोस अर्धगोला है, एक समान आधार पर। अब आधार समान है तो त्रिज्या भी समान है तथा एक समान ऊंचाई वाले हैं, तो उनके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दोनों के संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, तो वही इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका बेलन का क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा आपका वक्र पृष्ठ, तो आपका अर्धगोले का कितना होता है 2 पाई आर, और संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, है ना।
तो आ जाए 2 पाई आर एच, ये तो हो गया गोले का संपूर्ण पृष्ठ, पर ये तो गोले का वक्र पृष्ठ हुआ, संपूर्ण पृष्ठ ये नहीं है। तो संपूर्ण पृष्ठ होता है बेलन का, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ ही कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये तो होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। और ये बराबर है किसके, गोले अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ के बराबर है। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। वक्र पृष्ठ होता है अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, तो यहाँ एक तो पाई से तो आपका पाई कैंसिल हो चुका है, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दें 2r की, तो ये क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस के 2rh, ओके, और इधर हो जाएगा 3r स्क्वायर। तो ये 2r स्क्वायर उधर जाके इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 2r स्क्वायर जब 3r में से होगा तो बस r स्क्वायर बचेगा उधर, तो 2rh बराबर r स्क्वायर। ठीक है, तो r से तो r कैंसिल, तो 2h बराबर कितना आ चुका है अभी आपका r। अनुपात निकालना चाहो निकाल दो, r का और h का तो निकल जाएगा। तो r यहाँ तो कुछ नहीं है तो 1 मान ले, तो ये इधर और ये इधर चला जाता है जब बराबर में हो और अनुपात निकालना हो। ठीक है, पर वो आपसे क्या पूछ रहा है, उनके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा, तो अनुपात पूछ रहा था वो तो हमसे, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात उसने हमसे पूछा था। और इनकी जो है ऊंचाई और उसने ये सब हमें बराबर दिया था, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा फिर। यहाँ जहाँ मैंने बराबर रखा है ना, यहाँ पे अनुपात लेना होगा हमें, यहाँ पे क्या लेना होगा अनुपात, क्योंकि बराबर नहीं, उसने तो हमसे इसका अनुपात पूछा है, उनका क्या पूछा है उसने हमसे, अनुपात पूछा है। ठीक है, तो ये यहाँ से आ चुका है 2h अनुपात r आ चुका है। ठीक है, तो इससे आगे अब करना क्या होगा क्वेश्चन में हमें, अब देखो क्वेश्चन में क्या चेंज करना होगा, क्योंकि हमने जब इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करी थी तो हमने यहाँ पे बराबर का निशान ले रखा था। कैसा निशान ले रखा था, बराबर का, क्योंकि हमने ये समझा था कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ उसने बराबर कहा है, पर उसने अनुपात पूछा है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और गोले के संपूर्ण पृष्ठ का उसने हमसे क्या पूछा है, अनुपात। तो इसमें फिर हमें किस तरह से ये क्वेश्चन करना होगा, और इसने शुरू में ये भी कहा है अर्धगोला एक समान आधार तथा एक समान ऊंचाई के हैं। जब ऊंचाई और त्रिज्याएं बराबर होती है ना, तो ये जो जैसे इसकी ये r प्लस h है, तो h के स्थान पर भी r ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, r ही। ठीक है, तो ये होगा क्या, अब यहाँ से यहाँ थोड़ा सा अब हमें चेंज करना होगा इस क्वेश्चन में। ये पाई से तो पाई चलो कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं, 2r और गुणा r और r 2r हो गया ये, और अनुपात 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर और अनुपात 3, अच्छा पाई तो कैंसिल हो गया, 3r स्क्वायर। ठीक है, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर तो 4:3 इसका आंसर आ जाएगा। जब ऊंचाई और त्रिज्या बराबर होती है तो h के स्थान पर भी r ही आ जाता है, बस ये आपको ध्यान रखना है। इससे आगे आ जाएँ, क्वेश्चन नंबर 128 पर आ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 128, 128 में क्या है, एक तांबे के गोले को खींचकर जिसका व्यास 18 सेंटीमीटर है, तांबे का एक गोला है, व्यास 18 है, 4 मिलीमीटर व्यास वाले एक तार में ढाला जाता है। देखो तार बेलनाकार होता है, ये याद रखना हमेशा, तदनुसार उस तार की लंबाई कितनी है। तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन कर दो, मतलब गोले का आयतन बराबर तार का आयतन होगा, और तार बेलनाकार होता है, तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। अब r कितनी है, इसका व्यास 18 है, तो त्रिज्या तो 9 हो जाएगा ना, तो 9 और 9 4/3 पाई r क्यूब बराबर। अब तार का आयतन तो तार बेलन होता, बेलन का आयतन होता पाई r स्क्वायर h। अब इसकी त्रिज्या उसने दी है 4 मिलीमीटर व्यास, अब व्यास 4 मिलीमीटर है तो त्रिज्या 2 मिलीमीटर हो जाएगा। तो मिलीमीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 से भाग करना होगा, क्योंकि मैंने एक टेबल आपको लिखवाई थी, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। हाँ 10 से इसे भाग करना होगा सेंटीमीटर बनाने के लिए। तो पाई r स्क्वायर h होता है ना ये, और इसकी लंबाई वो तुमसे पूछ रहा, तो h की जगह l मान लो, तार में h की जगह l मान लेते हैं। तो पाई से तो आपका पाई कैंसिल आपका हो चुका है, ठीक है, और 2 दूनी 4 से ये 4 आपका कैंसिल हो चुका है, 3 तिया 9 भी आपका कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ से बचा क्या है
9 81 है ना, और 81 तिया कितने हो जाएंगे, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, 243 और गुणा 10 धाम 100, ठीक, बराबर L। तो ये जो है सेंटीमीटर में आया, पर ऑप्शन किस में है, ऑप्शन है आपके मीटर में। तो सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए क्या करना होगा, 100 से भाग करना होगा आपको, है ना। तो ये लीजिए, तो 243 मीटर आपका आंसर आ जाएगा 128 का, ठीक है। 129 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 129। अब 129 में क्या है देखते हैं जरा। एक गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब होता है आधा गोला, और लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई समान है ना। एक गोलार्ध और लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई समान है। अब गोलार्ध में तो ऊंचाई कहाँ होती है ना, तो वहाँ मैं बता दूँ आपको क्या करना है। ऊंचाई और आयतन बराबर है, ऊंचाई भी बराबर है और आयतन भी दोनों के बराबर हैं, ठीक है। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, बिल्कुल आसान है। गोलार्ध का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अब गोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब, इसकी त्रिज्या r मान लिया, और बराबर किसके आयतन के बराबर है, ये बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ जो अब हम h पुट करेंगे, ये यहाँ पे जो h लिखेंगे हम, इसने शुरू में क्या कहा था, एक गोलार्ध और एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई बराबर है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो गोले की त्रिज्या के बराबर है, मतलब r बराबर h है। तो यहाँ h की जगह, ये जो h आया है ना, h ये वाला पाई r स्क्वायर h, तो इसकी जगह कैपिटल R आ जाएगा। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कैपिटल R हमारा आ जाएगा। तो पाई से तो पाई हमारा कैंसिल, इससे अब देखो इसे क्या लिख सकते हैं, R गुणा R लिखेंगे 3 बार, ये लिखा जाएगा, ठीक है। तो एक R हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो 2/3 कैपिटल R स्क्वायर बराबर स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे बूझना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बूझ रहा है, तो ठीक है। ये 3 तो उधर पहुंच जाएगा, तो 2r स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर। अनुपात कैसे निकालते, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। तो r स्क्वायर अनुपात स्मॉल r स्क्वायर, 3 पहले आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। तो ये तो इनकी त्रिज्याओं के स्क्वायरों का अनुपात है, तो इनके वर्गमूल लो, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, r और अनुपात r। यहाँ इनके भी वर्गमूल लो, तो √3 और अनुपात √2, √3 अनुपात √2, ठीक है। तो पहला ही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो 129 भी हमारा हो गया है क्वेश्चन। अब आप 130 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 130। 130 में क्या है, एक खिलौना किसी गोलार्ध पर आरोपित है। गोलार्ध में सादा गोला होता है, देखो ये कोई गोलार्ध है, आधा गोला, और इस पर एक खिलौना किसी गोलार्ध पर आरोपित शंकु के रूप में, खिलौना जो है शंकु के रूप में है। तो इस पे एक शंकु है, इस पे क्या है, एक शंकु के आकार का है ये खिलौना जो है एक शंकु के आकार का। तो जो गोले की त्रिज्या होगी वही शंकु की त्रिज्या होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों का आधार सेम है। गोलार्ध और शंकु की त्रिज्या 3 है, चलो ठीक है, और शंकु की ऊंचाई 4 है। शंकु की ऊंचाई कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक ये आपकी 4 है हाइट, इसकी हाइट कितनी है, 4 है, और त्रिज्या उसने बताई दी है, ये 3 है। त्रिज्या कितनी है, ये 3 है इसकी, ठीक है। तो ये हाइट आपकी हो जाएगी। अब ये देखो यहाँ समकोण त्रिभुज बनता है हमारा, तो ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 हो जाएगा। ट्रिप्लेक्स होता है हमारा, या पाइथागोरस आप लगा सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या एक ट्रिप्लेक्स आपको शुरू में लिखवाया था 3 4 5, ठीक है। या उससे देख लें, यहाँ देखो ये एंगल 90 डिग्री का बनना है, तो ये कर्ण है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर तो 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 25, किसका रूट होगा, 5 का। तो ये 5 हमारा आ चुका है। चलो, पर आपसे पूछना क्या चाह रहा है वो देख लें आप। तो खिलौने का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, तो खिलौने का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है खिलौने का,
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल लिख देता हूँ बस मैं। तो ये किसके बराबर होगा? शंकु जो है आपका उसका वक्र पृष्ठ प्लस ये गोलार्ध के वक्र पृष्ठ के बराबर हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ और प्लस गोलार्ध मतलब आधे गोले का, गोलार्ध का वक्र पृष्ठ। ठीक है, अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr_l होता है। तुम्हारा शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होगा? πr_l होता है, πr_l। और गोलार्ध का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr² होता है। कितना होता है? गोलार्ध जो आपका है 2πr² होता है, 2πr²। ठीक है, अब देखो यहाँ से पाई कॉमन निकालना चाहो तो निकाल लो, ऑप्शन देख लो। तो ऑप्शन में तो पाई नहीं है तो वैल्यू तो आपको रखनी होगी। तो बस आप कैलकुलेशन कर लें। यहाँ से आर हमें पता ही है इसकी 3 है तो कर लें, पाई कॉमन ले लें, पाई आर ही कॉमन ले लें आप, पाई आर। तो यहाँ क्या बचेगा? एल कितना है? 5 निकाल चुके हैं प्लस। अब ये पाई तो बाहर चला गया, एक आर भी बाहर चला गया, 2 गुना। अब आर की वैल्यू कितनी है? 3 है इसकी। ठीक है, यहाँ मान रखें 22/7 गुणा आर कितना है इसका? 3 है। और ये 3 दूनी 6, 6 और 5 11। बस इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है, वो कर लेना। 11 × 33 तो 22 और 33 की गुणा करें आप, क्योंकि 11 × 33 हो जाएंगे। और ये 22 तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 और 6, 6 6 12 और 726 हो गया ये आपका, है ना। और बटे कितना? 7, 726/7। अब 7 से आप इसे डिवाइड कर दें तो 7 ही कम तो 7 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से 2 संख्या जब उतारेंगे तो 0 लगानी होगी, तो 7 या 21 हो जाएगा। तो 103 थोड़ा ऑप्शन देख लें, है ना, क्योंकि 103 शायद आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 130 है, तो बी ऑप्शन है 130.71, 103.71 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, है ना। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 131 में क्या है देखें ज़रा। लोहे की एक बेलनाकार छड़ जिसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 8 गुनी है। ऊंचाई जो है त्रिज्या की 8 गुनी है, ये रेशो है ऊंचाई में और त्रिज्या में। पिघलाकर उस बेलन की आधी त्रिज्या वाली गोलाकार गेंदों में बदल दी जाती है। तदनुसार इस प्रकार बनाई गई गोलाकार गेंदों की संख्या। तो संख्या तो बिल्कुल आसान होता है। संख्या बराबर क्या हो जाएगा? बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन। तो किस में से बनाई है? बेलनाकार छड़ में से बनाई है। तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है πr²। तो r तो यहाँ 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 πr² बटे। अब क्या बनाई है इसमें से? बेलनाकार, पिघलाकर उस बेलन की आधी त्रिज्या वाली गोलाकार गेंदें बनाई है। तो इसकी त्रिज्या कितनी है? 1, तो 1 का आधा 1/2 त्रिज्या की गेंदें बनाई है। तो एक गेंद का आयतन, अब गेंद का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³ तो r तो 1/2 कह रहा है, क्योंकि बेलन की त्रिज्या को आधी त्रिज्या की कह रहा है ये। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया हमारा, और 4 दूनी 8 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 थे 24 तिया ऊपर पहुंच जाएगा ये आपका। तो 24 तिया, हाँ कहीं गड़बड़ हो रही है इसमें, क्योंकि इतना तो ऑप्शन है नहीं। ऑप्शन इसका 12 है, 16 है, 24 है और 48 है। तो कैलकुलेशन चेक करें ज़रा। तो ये मल्टीप्लाई गलत हो रही है, वैसे तो सही है। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 थे 24 और ये सब ऊपर पहुंच जाएगा, तो 24 दूनी 48 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 132 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 132। अब 132 में क्या है देखते हैं। एक तांबे के गोले का व्यास
18 सेंटीमीटर है, जब व्यास 18 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 9 हो जाएगी। उस गोले को पिघलाकर एक लंबे एक समान वृत्ताकार तार में बदल दिया गया है ना। तो यदि उस तार की लंबाई 108 मीटर हो तो उस तार का व्यास कितना होगा। तो गोले से ही तो तार बनाया है, और तार कैसा होता है, बेलना के आकार का होता है। तो गोले का आयतन बराबर तार का आयतन हो जाएगा। गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। ठीक, अब गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या इसकी त्रिज्या उसने आपको दी है, हाँ दी है। उसका व्यास कितना है 18, तो त्रिज्या तो 9 हो जाएगी। तो 9 गुणा 9 गुणा 9, और तार होता है बेलन के आकार का, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आर तो आपसे पूछ रहा है, उसका तार का व्यास आपसे पूछ रहा है, तो आर स्क्वायर एच। अब एच उसने दिया मतलब लंबाई, एच मिस एल और एल मिस लंबाई कितनी, 108 मीटर, 108 मीटर। अब देखो यहाँ करना क्या होगा, ये चीज़ें सेंटीमीटर में हैं और ये मीटर में, तो इसके भी सेंटीमीटर तुम्हें बनाने होंगे। तो ये लीजिए, मीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए यहाँ 100 से आपको मल्टीप्लाई इसमें करनी होगी। बस उसका आपसे व्यास गुजरा, तो जो आर निकल के आएगा उसका डबल हमें कर देना है। तो यहाँ पाई से तो पाई कैंसिल हो गया है हमारा, और क्या कैंसिल कर सकते हैं हम यहाँ से, 3 तिया 9, ठीक है। और 3 से इसे भी कैलकुलेट कर लें, 3 तिया 9, 3 6 18, ठीक। अब ये सब वर्गमूल हैं, इन्हें छेड़े ना किसी को भी, ऐसे ही रहने दे। 4 गुणा पूर्ण वर्ग हैं ये सब, बटे 36 गुणा 100, और इधर क्या है आर स्क्वायर। जब इस पे से स्क्वायर हटेगा इधर से, तो इन सब पे रूट आना है, इन सब पे क्या आना है, रूट। तो 4 तो 2 के रूप में बाहर जाएगा, 9 ने 81 9 के रूप में, 36 6 के रूप में, और 100 10 के रूप में। भाई इसे सोल्व कर लो आप, है ना। तो 2 तिया 6 और 3 तिया नहीं, 2 पंजे 10 होता है, 2 पंजे 10 और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, 3/10 हो रहा है। यहाँ से कितना हो रहा है, ये आर बराबर यहाँ से कितना हो रहा है, ये ऊपर तो 3 ही बचा है ना, 3 दूनी 6 3 तिया 9, तो 3/10 हो रहा है, 3/10। पर वो आपसे व्यास पूछ रहा, तो व्यास तो त्रिज्या का डबल होता है, तो गुणा 2 कर दें आप, तो 2 पंजे 10, है ना। अब 5 से इसे डिवाइड कर लें, ऑप्शन किस रूप में दिए हैं इसने, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 132, तो पॉइंटों में ही आएगा फिर तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 30 हो जाएगा, तो 5 6 30 हो जाएगा। तो इसका आंसर जाएगा 0.6 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। 133 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 133, 132 तक तो हम पहुंच चुके हैं, 133 पे आ जाएं। यदि किसी गोलार्ध तथा लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रम से बराबर है, तो गोलार्ध तथा बेलन का आयतन का अनुपात पूछ रहा है। तो भैया त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हैं, तो अभी तो करा था शायद ऐसा क्वेश्चन है कभी, तो रख दें गोलार्ध का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, और किसके बराबर है, बेलन के आयतन के। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो एच भी आर ही बन जाता है जब ऊंचाई और त्रिज्याएं बराबर होती हैं ना। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, इससे ये सब कैंसिल आपका, तो ये 3 इधर आ जाएगा। तो 2 बराबर, अनुपात पूछ रहा है ना, ये बराबर है, ये देख लें एक बार, चेक कर लेते हैं। 133 है, गोलार्ध तथा बेलन के आयतन का अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात लेके चलना पड़ेगा यहाँ से। तो 2/3, तो 3 इधर पहुँच जाएगा, बटे 3 तो 3 तो छोड़ देंगे, तो 2:3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 134 पे आ जाएं आप, क्वेश्चन नंबर 134। एक 134 में क्या है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को 100 सेंटीमीटर लंबी तार बनाने के लिए गलाया जाता है। तार की त्रिज्या पूछ रहा है, तो गोले का आयतन बराबर तार का आयतन हो जाएगा। गोले का आयतन बराबर तार का आयतन, क्योंकि गोले से तार बना रहे हैं, तो गोले का आयतन होता है 4/3
पाई आर क्यूब। अब इसकी त्रिज्या दी है क्या? हाँ त्रिज्या दी है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा बराबर। अब तार का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई और तार की जो है आपको त्रिज्या इसमें नहीं पता है, जो आपसे पूछना चाह रहा है, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब इसकी लेंथ उसने दी है, कितना लंबा तार है? 100 सेंटीमीटर, तो गुणा 100। भाई इसे यहाँ से 16 हमें करना है, ठीक है। और तो अब इसमें कुछ है नहीं हमारा, तो इससे ये 4 से 25 बार कटेगा, है ना। और 25 या 75, तो 1/75 बराबर क्या हो चुका है आपका? आर स्क्वायर हो चुका है। तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट होगा, तो ये हो गया 1/75 का रूट, ठीक है। अब 75 को आप क्या लिख सकते हो? देखो 1 का रूट तो 1 ही होता है, 75 को 25 या 75 लिख सकते हो, तो यहाँ से 5 बाहर निकल जाएगा, तो 1/5 गुणा 1/√3। तो √3 की वैल्यू रख लें आप, यहाँ तो दी नहीं है वैसे फिक्स होती है। √3 की वैल्यू 1.732 लगभग में आ जाती है ना, √3 की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 134वें हम कर रहे हैं, ऑप्शन दशमलव में ही है यहाँ, तो 1.732 होती है √3 की वैल्यू, 1.732, ठीक है। अब इसकी आप मल्टीप्लाई करें इसमें, 5 दूनी 10, 5 या 15, 1 16, और 5 7 35 और 1 36 को 6 3, 5 1 5 और 3 8, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट लग गया है। जब आप इसे सोल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो बढ़ेंगे, 1 2 3, तो इस तरह ये कैलकुलेट हो गया आपका। अब 866 से जब आप 100 को डिवाइड करेंगे तो आप करके देख लेना, 0.11 लगभग में ही आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लेना, बस थोड़ी सी मैंने छोड़ दी है। 135 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 135। एक 135 में क्या है? 24 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार बर्तन में, जिसमें पर्याप्त पानी भरा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोलाकार गेंद पूरी तरह डूब गई है, तदनुसार पानी के स्तर की ऊंचाई कितनी बढ़ी? तो ऐसे 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। पानी का आयतन बराबर गोलाकार गेंद का आयतन, है ना, तो उठे हुए पानी का आयतन। तो पानी किस में भरा हुआ? बेलनाकार बर्तन में, तो बेलन का आयतन लेंगे, तो बेलन का आयतन होता पाई आर स्क्वायर। तो इसकी त्रिज्या कितनी है? इसका व्यास 24 है, तो त्रिज्या तो 12 हो जाएगी, तो 12 गुणा 12, और माना ये h सेंटीमीटर उठा या जो भी है h उठा, तो उठे हुए पानी का आयतन बराबर गेंद का आयतन, तो गेंद का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब गेंद की त्रिज्या क्या दी है आपको? तो इसकी त्रिज्या दी है 6 है, कितनी है? 6, तो 6 गुणा 6 और गुणा 6, ये लीजिए। तो पाई से तो हमारा पाई कैंसिल हो गया है, और 6 दूनी 12, और यहाँ फिर 6 दूनी 12, तो 2 दूनी 4 से ये 4 हमारा कैंसिल, तो 3 दूनी 6, तो h बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा? 2, ठीक है। 135 क्वेश्चन हमारा हो चुका है। 136 पे आ जाएं आप, क्वेश्चन नंबर 136। अब 136 को देखते हैं, इसमें क्या है? 3 सेंटीमीटर व्यास वाले कुछ ठोस गोला एक बेलनाकार बर्तन में डालकर पूर्णतः डुबोए गए हैं। उस बेलनाकार बर्तन के आधार का व्यास 9 सेंटीमीटर, तदनुसार यदि इसमें बर्तन में जल का स्तर 10 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता तो डाले गए गोलों की संख्या बूझ रहा है। तो देखो संख्या बराबर क्या होता है, बहुत बार बता चुके हैं, बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन। अब किस में डालने उसका आयतन? 3 सेंटीमीटर व्यास वाले कुछ ठोस गोले एक बेलनाकार बर्तन में डालकर पूर्णतः डुबोए गए, तो बर्तन बेलन में डाले गए। उस बेलनाकार बर्तन के आधार का व्यास 9 है ना, ठीक है, 9 है ना, तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता पाई आर स्क्वायर, तो व्यास 9 है तो त्रिज्या तो 9/2 हो जाएगी, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब एच कितना होगा? जितना पानी ऊपर उठ रहा है। यदि इस बर्तन में जल का स्तर 10 सेंटीमीटर ऊंचा हो गया है तो पाई आर स्क्वायर एच बटे जो डाल रहे हैं उसका आयतन। तो 3 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस गोले डाल रहे, तो एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर तो त्रिज्या होती है, तो इसकी जो व्यास 3 है तो त्रिज्या तो 2 हो जाएगी, तो 3/2, 3/2 और 3/2। इसे आप सोल्व कर लें, संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो पाई से तो हमारा पाई कैंसिल हो चुका है,
और 1 3 से हमारा 1 3 कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अब ये 2 दूनी 4 दूनी 8 तो घूम के ऊपर पहुंच जाएगा, और ये 2 दूनी 4 ये कैंसिल हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, अब ये 8 ऊपर ये 3 नीचे, मतलब कर लेते हैं। देखो 9 निम 81 धाम 810, ऐसे ही 9 निम 81 धाम 810, 2 दूनी 4 दूनी 8 घूम के पहुंचा ऊपर, और ये 3 तिया 9। अब 9 से ये काट लो कितनी बार कटेगा, तो 9 निम 81 90 है ना, तो 8 निम 72, तो 720 है ना। ऑप्शन तो ऐसे है नहीं शायद, तो कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हमारी। चेक कर लेते हैं एक बार। 136, तो कैलकुलेशन में तो कोई गलती नहीं है, एक बार दोबारा से इसे चेक कर लें आप। देखो इस पाई से तो ये पाई कैंसिल हुआ, 2 पंजे 10। ठीक है, यहाँ आ जाए 9 निम 81 और 81 पंजे, तो 5 ही कम 5 और 5 अट्ठे 40 बटे 2 तो ऊपर हो गया है, नीचे आ जाए। इस 3 से एक 3 कैंसिल हो रहा है, 2 दूनी 4 से ये 4 कैंसिल हो रहा है, तो नीचे क्या बच गया, 3 तिया 9। ठीक, ये 2 भी घूम के यहाँ आ जाएगा अभी, है ना। ये 2 जो हमारा बचा हुआ है ये घूम के अभी यहीं आ जाएगा। ये 2 हमारा बचा हुआ है अभी, ये वाला, ये जो 2 है बटे 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब 9 से इसे डिवाइड कर लें, तो 9 चौक 36 बचे कितने आपके, 4 हो गए 45, 9 पंजे 45। तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136 का। इससे आगे बढ़ते हैं, 137 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 137, 2 क्वेश्चन और हैं, इन्हें कर लेते हैं। 137 में क्या है, एक अर्धगोले का आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है जिसके आधार की त्रिज्या उक्त अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। मतलब अर्धगोले और बेलन की त्रिज्याएं बराबर हैं, तदनुसार उस लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या का अनुपात क्या है। अब अर्धगोले का आयतन लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका आयतन जो है बेलन के बराबर है, और बेलन का आयतन होता है पाई। अब आर इतनी है जितनी इसके, आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब आपसे अनुपात जो वो बूझ रहा है बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या में बूझ रहा है, एच और आर में, तो इधर एच होना चाहिए। ठीक है, पहले कैलकुलेशन करते हैं ये। अब आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो बचा क्या, 2r बराबर 3h। ठीक, अनुपात निकालो, तो r अनुपात h कितना होगा, ये इधर और ये इधर। ठीक, पर वो r अनुपात h नहीं बूझ रहा, h अनुपात r बूझ रहा है, h अनुपात r, तो 2:3 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 137 का। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 138। क्वेश्चन नंबर 138 पे आ जाएं। $138 में क्या है, लोहे की एक डोंक्स बेलनाकार छड़ के अनुप्रस्थ खंड की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है ना, बेलनाकार छड़ है। उस बेलन को पिघलाकर 6 ऐसे गोलाकार गेंदों में ढाला गया है जिनकी त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, उस छड़ की लंबाई क्या है। देखो इस बार संख्या दी है, संख्या कितनी है, 6। अब संख्या बराबर क्या होता है, बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन, तो बड़ा तो यहाँ बेलन ही है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब आर कितना है, 50 सेंटीमीटर है, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब एच दिया है क्या आपको, एच आपको नहीं दिया है, तो यहाँ ऐसी लिखी रहने दें, एल या एच जो भी लिखना है, बटे इसमें से क्या बनाए थे, 6 ऐसी गोलाकार गेंदें जिनकी त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के बराबर है। तो गेंद का आयतन आएगा नीचे 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसकी त्रिज्या वही है जो बेलन की त्रिज्या है। ठीक है, इसे आप सोल्व करें, पाई से तो हमारा पाई कैंसिल हुआ, 250 से 250 हमारे कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ जो 3 है ये घूम के ऊपर पहुँच जाएगा, है ना, और यहाँ से क्या बचा है, 50 चौका 200, तो 200 इधर आ जाएगा, तो 6 गुणा 200/3 हो जाएगा। ये वहाँ पहुँचेगा तो घूम के ही आएगा, आप करके देख लेना इसे। तो 3 दूनी 6, तो 400। अब ये किस में आई है वो देखते हैं, इसकी त्रिज्या किस में थी, तो इसकी त्रिज्या तो सेंटीमीटर में थी और ये लंबाई मीटर में बूझ रहा है, तो 400 सेंटीमीटर है,
अब सेंटीमीटर के मीटर बनाने होंगे तो 100 से डिवाइड करना होगा, तो 4 मीटर इसका आंसर। तो आज जो क्वेश्चन कराए हैं 138 तक कराए हैं, उससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है।